हेलो, हम लेके आए भारतीय संविधान और मैं शुरू कर रहा हूं शुरू से बिल्कुल। भारत का संवैधानिक विकास पहला टॉपिक है। भारत का संवैधानिक विकास। यह है भारतीय संविधान। यूपीएसआई, भारतीय संविधान यूपीएसआई के लिए। दूसरी चीज एक और मैं आपको बता देता हूं कि जो जीके आ रही है 40 क्वेश्चन, उसमें 24 क्वेश्चन पॉलिटी और मूल विधि के हैं। केवल इन दो टॉपिक से 24 क्वेश्चन है। ये बात याद रखना, कान खोल के सुन लेना कि भारतीय संविधान में 24 क्वेश्चन पॉलिटी से यानी कि भारतीय राज व्यवस्था और मूल विधि से हैं। मूल विधि मतलब भारतीय कानून, जिसमें पुलिस प्रणाली वगैरह वगैरह भी शामिल रहेगी। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। देखिए, भारत का जो संविधान है वो यहीं से शुरू होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की गई थी, तब भारत का संवैधानिक विकास भी शुरू हो गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो वो 1600 ईस्वी के तहत इसकी स्थापना हुई। 1598 में वो आई थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य सबसे पहले कहां से प्रारंभ किया था? सूरत से प्रारंभ किया था। कहां से? सूरत से प्रारंभ किया था, यानी कि गुजरात। कहां से प्रारंभ किया था? सूरत से प्रारंभ किया था। देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आ ही गई, ठीक, तो सबसे पहले उसने यहां के राजाओं से, यानी कि जो यहां राज कर रहे थे, मुगल शासन था यहां पर, तो इन्होंने 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उसने केवल और केवल ये कहा था कि हमें यहां शासन तो करना ही नहीं है, हमें तो केवल यहां पर क्या करना है? व्यापार करना है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां केवल और केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल यहां के राजाओं से कहा कि आप हमें व्यापार करने का अधिकार दें, हमें यहां व्यापार करने का अधिकार दें, हम यहां केवल और केवल व्यापार करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में आई थी, तो 1598 में भारत में आई थी और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां अपनी स्थापना की थी। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार कहां से शुरू किया था, तो अपना व्यापार सूरत से शुरू किया था। सूरत आज की डेट में गुजरात में है, ठीक। फिर कहता है कि 15 वर्षों तक, केवल शुरू में उसने कहा था कि हमें 15 वर्षों तक यहां व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाए, उसके बाद हम चले जाएंगे। लेकिन आगे क्या हुआ वो देख लीजिए।
यहीं से कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंप दिया गया। एक परिषद को सौंपा गया। परिषद से मतलब है एक कमेटी, यानी कि एक कमेटी बनाई गई और उसको नाम दिया गया परिषद। ठीक। और इस परिषद में क्या था? इस परिषद में थे 24, जिसमें से एक गवर्नर, ठीक, एक उपगवर्नर और 24 सदस्य। यानी कि जब कमेटी बनाई गई, परिषद जो बनाई गई, उस परिषद में एक गवर्नर रखा, एक उपगवर्नर रखा और 24 अन्य सदस्य रखे। ठीक। यानी कि अगर कुल की बात की जाए तो टोटल मिला के इस समिति में 26 सदस्य थे, जिनमें से 24 अलग सदस्य थे, एक गवर्नर और एक उपगवर्नर था। ठीक। जिसे बाद में, यानी कि इसी परिषद को क्या कहा गया? बाद में परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कहा गया, या इसी को एक नाम और दिया गया और वो नाम दिया गया निदेशक मंडल। यानी कि जो कंपनी बनाई गई, उस कंपनी का पूरा प्रशासन, पूरा शासन एक परिषद को दिया गया। उसमें एक गवर्नर बनाया गया, एक उपगवर्नर बनाया गया, 24 सदस्य बनाए गए और इस परिषद को नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के नाम से भी इसको जाना गया। ठीक। अब मैं पढ़ा रहा हूं, यहां से जो शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाले हैं जो इंग्लैंड से अध्यादेश आए थे। 1726 का राजलेख। 1726 का राजलेख। चलिए, ये ठीक। 1726 के राजलेख ने क्या किया? इस राजलेख ने किया कि कलकत्ता और मुंबई जो प्रेसिडेंसी थी, जो कलकत्ता और मुंबई प्रेसिडेंसी थी, इस राजलेख द्वारा, मैं आपको बता देता हूं, इस राजलेख द्वारा कलकत्ता और मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी जो प्रेसिडेंसी थी उनमें राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। यानी कि प्रेसिडेंसी के राज्यपालों को विधि कानून बनाने का अधिकार दिया गया। विधि बनाने का अधिकार दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कभी भी तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस राजलेख द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों को विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। एक ही क्वेश्चन है इसमें 1726 में, और 1726 के राजलेख द्वारा ही मद्रास, कलकत्ता और मुंबई की प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों को विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। अगर
एक क्वेश्चन और पूछ ले, यानी कि परिषदों को भी साथ में अधिकार दे दिया गया। राज्यपालों को तो दिया ही गया और परिषदों को भी दे दिया गया, यानी कि जो परिषद गठित की थी वो भी विधि बना सकती है, यानी कि कानून बना सकती है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन, पॉलिटी का मोस्ट रेगुलेटिंग एक्ट जो आ रहा है। अब इसके तहत हमने बहुत कुछ किया। चलिए, 1773 का राजलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1773 का राजलेख या रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहता है? उस वक्त इंग्लैंड में प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। इस वक्त, जिस वक्त 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। और इन्होंने एक कमेटी गठित की थी। देखिए, चलिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि इस समय के, लॉर्ड नॉर्थ की सिफारिश पर एक समिति गठित की गई जिसे गुप्त समिति कहा गया। की सिफारिश पर एक समिति गठित की गई, गुप्त समिति। और इस गुप्त समिति के कहने पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट पास या पारित किया गया, ठीक। इसी का अगला पॉइंट है, देखिए, इसने कहा कि कंपनी के प्रशासन के लिए, कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के लिए इन लोगों ने इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई। कहां? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई। कौन कौन सी? पहली बनाई इन लोगों ने निदेशक मंडल, और दूसरी बनाई इन लोगों ने स्वत्वधारी मंडल। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, और जब उन्होंने उसको यहां स्थापित कर लिया तो उन्होंने उसके प्रशासन के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं नियुक्त की, निदेशक मंडल और स्वत्वधारी मंडल। इसी एक्ट के तहत, यानी कि 1773 के जो एक्ट है, इसी को अब हम इसी को लेकर चल रहे हैं।
चलिए, ये क्या कह रहा है, देखिए जब शुरू हुआ था इस एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत जो निदेशक मंडल बनाई गई थी, पहली संस्था निदेशक मंडल, इसका कार्यकाल 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। यानी कि इसका जो अधिकार था, अधिकार जब इसको गठित किया गया था तो इससे कहा था कि आपका जो निर्णय लेने का अधिकार है वो केवल 1 वर्ष तक के लिए है। लेकिन जैसे ही 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उन्होंने कहा कि निदेशक मंडल का जो अब निर्णय लेने का अधिकार है वो 4 वर्ष का है। 4 वर्ष तक कोई भी काम आप आगे कर सकते हो। फिर कह रहा है उसने कंपनी में गवर्नर का पद, कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। कंपनी में गवर्नर जनरल, इसी के तहत, इस एक्ट के तहत सृजित किया, यानी कि बना दिया। ठीक। और वारेन हेस्टिंग को, वारेन हेस्टिंग को वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया। को गवर्नर जनरल बनाया गया। चलिए, इसी में जो इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक। यानी कि अगर यह पूछा जाए कि सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी, तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई थी। किस एक्ट के तहत की गई थी, तो ये जो एक्ट थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। ठीक। अब अगर बात की जाए तो इस न्यायालय के, किस न्यायालय के, इस न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, देखिए हर न्यायालय में कोई ना कोई मुख्य न्यायाधीश होता है, चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो यानी कि उच्च न्यायालय हो, या उच्चतम न्यायालय हो। ठीक। उस न्यायालय में कोई ना कोई एक हेड होता है, और इस न्यायालय का जो 1774 में बनाया गया था, जो 1774 में बनाया गया था कलकत्ता में, ठीक, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश वो थे सर एलिजा इम्बे।
ये थे, ठीक। और इन्हीं के साथ सलाह मशवरा करने के लिए लिविंगस्टन, हाइड और चैम्बर्स को भी न्यायाधीश बनाया गया। लिविंगस्टन, हाइड और चैम्बर्स को भी न्यायाधीश बनाया गया। यह केवल एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध जो अपील होती थी, यह केवल एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध, पॉइंट बना सकते हैं, इसके विरुद्ध अपील केवल प्रीवी काउंसिल में होती थी। केवल प्रीवी काउंसिल में होती थी, यानी कि इंग्लैंड में ही आप इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। अगर इसने कोई निर्णय भी दिया तो आप अगर अपील करने कहीं जाएंगे तो केवल इंग्लैंड में जाएंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जिसकी स्थापना की गई थी, उसके अकॉर्डिंग आप जो जाएंगे वो अपील करेंगे तो आप केवल प्रीवी काउंसिल में करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका ही, ये अधिनियम क्या कहता है? यह अधिनियम कहता है कि कंपनी के कर्मचारी जो थे, जो कंपनी में कार्य कर रहे थे, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया। चलिए क्या कह रहा है? इसने कहा जो कंपनी में कर्मचारी कार्यरत होते थे, यानी कि जो कंपनी में कर्मचारी काम कर रहे थे, जो नौकरी कर रहे थे, अब अगर वो अपना व्यापार करते थे, यानी कि अपना कोई धंधा कर रहे थे, अपना बिजनेस अगर वो कर रहे थे, तो ये कह दिया कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है, आपको अपना सामान बेचना है, तो केवल लाइसेंस लीजिए तब बेच सकते हैं, बिना लाइसेंस के आपको खत्म कर दिया जाएगा। फिर जो भारतीय, यानी कि जो हमारे यहाँ के जो व्यापारी थे, जो उद्योगपति थे, छोटे उद्योगपति, उनसे ये लोग क्या करते थे? उपहार यानी कि गिफ्ट्स लेते थे, उसके बदले उनका काम करते थे। तो क्या किया? 1773 में जो प्रावधान किए गए, उन्होंने कहा कि आप ना तो अब भारतीय लोगों से उपहार लेंगे, गिफ्ट लेंगे, और ना ही उनसे कोई पैसा मांगेंगे, डिमांड करेंगे। ठीक है, रिश्वत का मतलब उस वक्त यही होता था कि डिमांड करना। ठीक हो गया। आगे क्या कह रहा है? आगे देखते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक, चलिए इस एक्ट का प्रावधान, पहला पॉइंट है, इस एक्ट का प्रावधान
प्रवर समिति थी एक, ये सारी समितियां मैं पढ़ाऊंगा बाद में। प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्ग, ये इंग्लैंड का एक व्यक्ति था, ठीक, और जो इस समिति का अध्यक्ष था, प्रवर समिति का, ठीक, के सुझाव पर किया गया था। उसने कहा कि आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आइए। क्या क्या इसने कहा, या तो कमियां निकालेगा पिछले में या कुछ आगे बढ़ाएगा। देखो इसने क्या कहा, इस 1781 एक्ट को, पहली बात इसने क्या कहा, इस एक्ट को संशोधनात्मक कहा गया, यानी कि कुछ संशोधन किए गए। इसे संशोधनात्मक कहा गया, ठीक। इसे अब आगे क्या कहा गया, इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा गया। क्यों, देखिए क्यों कहा गया, क्योंकि बंगाल की सरकार को इस एक्ट के तहत, ठीक, सरकार को विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था इस एक्ट के तहत। किसे, कलकत्ता, इस एक्ट के तहत कलकत्ता, ठीक, की सरकार को, कहां से चलती थी सरकार उस वक्त, कलकत्ता से। इसीलिए उन लोगों ने कलकत्ता में हाई कोर्ट, वो सॉरी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया था कि सरकार को कहां पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट क्या है इसका, यानी कि इन लोगों ने क्या कहा, जब इसे संशोधनात्मक कहा गया, यानी कि कुछ जो पिछले एक्ट आ रहे हैं उनमें थोड़ा संशोधन कर लीजिए। क्या संशोधन कर लीजिए कि जो कानून है, कलकत्ता से जो हम सरकार चला रहे हैं, कलकत्ता में जो हमारी सरकार बैठी है, उसको थोड़ा विस्तारित कर लिया जाए, थोड़ा बढ़ा लिया जाए। यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन राज्यों की जो विधि है, जो कानून है, ठीक है, उसको बनाने का भी अधिकार किसको दे दिया गया, इस एक्ट के तहत समिति को, ठीक, यानी कि अंग्रेजों को, ठीक। उन्होंने कहा अपना थोड़ा सा प्रभुत्व बढ़ा दिया जाए। आगे चलते हैं इसी एक्ट में। चलिए ये क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा है गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, देखो अब संशोधन किया इन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया। यानी कि अधिकारिता मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के अंडर चल रही थी, कौन, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक,
उसको क्या कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई भी आदेश नहीं दे सकता। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश नहीं दे सकता और उसको उस अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। क्या कहा मुक्त करने के बाद? सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित कर दिया। और क्या कहा? सीमित करके, सीमित पे ही नहीं रुके और कह दिया कि आपकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त किया जाता है, कर दिया। और राजस्व अधिकारिता, राजस्व जानते हो, राजस्व अधिकारिता समाप्त कर दी। राजस्व अधिकारिता मतलब जो खजाना है, खजाना जो पैसे का लेन देन होता है, यानी कि रुपए, उनका जो लेन देन था, उनका जो अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता थी उसको कर दिया क्या? समाप्त। कह दिया आप केवल और केवल उन केसों को देखेंगे जो क्राइम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिविल वाले आप नहीं देखेंगे, राजस्व नहीं देखेंगे आप बिल्कुल भी। इस मामले में आप बिल्कुल आदेश नहीं कर सकते। कैसे बता सकते हो? कोई नया एग्जांपल? धन विधेयक, नया सेट एक्ट चलाते हैं। मिनट की हिंदी में। आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं भाई। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पर कल चलाएंगे फिर इंडिया एक्ट 1784 और इसे देखेंगे। जितनी जल्दी खत्म हो जाएगा उतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे पॉलिटी को। कल से थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, आज यहीं रुक रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं।